Assalamu alaikum kids. Open your books. Page number 27, topic 2.3, taxonomic ranks. The groups into which organisms are classified are known as taxonomic ranks or taxa, singular taxon. The Swedish botanist Carl Linnaeus devised the Linnean system of taxonomic rank in 1735. In this system, Linnaeus suggested Linnean system of taxonomic ranks in 1735. In this system, Linnaeus suggested 7 taxonomic ranks, that is kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. In 1977, the rank of domain was added to this system. The taxonomic ranks are defined as below. बेटे आज हमने जो चीज़ स्टडी करनी है डेट इज टेक्सोनमिक रैंक्स. द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, वो ग्रुप जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं? टेक्सोनमिक रैंक्स कहते हैं. इसे आप अंडरलाइन करेंगे. टेक्सोनमिक रैंक्स की डेफिनेशन है. टेक्सास प्लूरल है और टेक्सॉन जो है वो सिंगुलर है. स्वीडिश बॉटनिस्ट कार्ल लिनियस, ये वो साइंटिस्ट था, वो बॉटनिस्ट था जिसने पहली दफ़ा जो है, जिसका अभी तक हम लोग सिस्टम जो है नेमिंग का, क्लासिफिकेशन का अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, वो इसी बॉटनिस्ट का था. इसने हमें टेक्सोनिक रैंक्स जो हैं वो दिए थे 1735 में. इस सिस्टम में उसने हमें 7 टेक्सोनमिक रैंक्स बताए थे. बेटे वो रैंक्स कौन कौन से थे? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी. ठीक है. पहले उसने जो हमने अभी तक हम पढ़ते आए थे, जो आपका लास्ट एडिशन था, लास्ट ओल्ड बुक्स थी, उनमें हमने 7 टेक्सोनमिक रैंक्स ही स्टडी किए थे. ठीक है. अब 1977 में एक न्यू रैंक जो है वो भी इस सिस्टम में एडअप हुआ था. उस न्यू रैंक का जो नाम था वो क्या था? वो था डोमेन. क्या नाम था बेटा उसका? डोमेन था. द टेक्सोनमिक रैंक्स आर डिफाइंड एज बिलो. अब ये डिफाइन जो है वो आपको डिफाइन करके बता रहे हैं. पहला रैंक जो है वो क्या है? डोमेन. The highest taxonomic rank is domain. All organisms are divided into 3 domains: archaea, bacteria and eukarya. जो सबसे पहला रैंक है और जो क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा रैंक है बेटे, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डोमेन. इसको आप अंडरलाइन करें. द हाईएस्ट टेक्सोनमिक रैंक इज डोमेन. ये आपका एमसीक्यू जो है वो आ सकता है कि हाईएस्ट रैंक जो है वो कौन सा है इसका टेक्सोनमिक रैंक्स में. जो हाईएस्ट नंबर पे है, जो सबसे पहले है, जो हाईएस्ट है वो कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा है. वो डोमेन है. इसको बेटे आपने अंडरलाइन करना है. और तमाम के तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, उन सब को हम लोग 3 डोमेन्स में डिवाइड करते हैं: आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया. नेक्स्ट सेकंड आपका जो रैंक आएगा डेट इज किंगडम. Domain is further divided into kingdoms. For example, the domain Eukarya is divided into 4 kingdoms: Animalia, Plantae, Fungi and Protista. अब देखें हमने क्या पढ़ा था बेटे? हमने अभी तक पढ़ा था कि जो हाईएस्ट रैंक है टेक्सोनमिक रैंक्स में से वो कौन सा है? वो डोमेन है. और आपको मैंने फर्दर बताया था डोमेन कितनी टाइप्स की हैं? डोमेन की 3 टाइप्स हैं. ठीक है. और उसके बाद जो सेकंड रैंक आता है वो क्या आता है? वो किंगडम आता है. अब क्योंकि डोमेन 3 थी तो तीनों की किंगडम्स भी जो है वो अलग अलग होंगी. देखो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना. आपको क्या देखो क्या बताया हमने, क्या पढ़ा? हमने स्टार्ट किया टेक्सोनमिक रैंक्स. तो सबसे जो बड़ा रैंक है वो हमने क्या पढ़ा बेटे? वो हमने पढ़ा डोमेन. द हाईएस्ट रैंक डोमेन. डोमेन को फर्दर हमने देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डोमेन. हमने क्या क्या डोमेन्स की टाइप्स पढ़ ली बेटे? हमने पढ़ा आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया. ठीक है. और ये तो पहला रैंक था ना आपका. उसके बाद सेकंड रैंक जो आता है वो कौन सा आता है? वो आता है किंगडम. क्या आता है बेटे? किंगडम. ठीक है. अब डोमेन की 3 टाइप्स थी, लेकिन आपकी बुक में इन दोनों को आगे फर्दर आपने नहीं करना. आप हम आ रहे हैं यूकैरिया की तरफ. यूकैरिया जो है इसको हम लोग फर्दर 4 किंगडम्स में डिवाइड करते हैं. यूकैरिया को हम कितनी किंगडम्स में डिवाइड करते हैं बेटे? 4 किंगडम्स में डिवाइड करते हैं. ये आपने इसको ज़हन नशीन कर लें. यूकैरिया को फर्दर हम 4 किंगडम्स में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 एनिमिलिया, नंबर 2 प्लांटी, नंबर 3
फंजाई, नंबर 4 प्रोटिस्टा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना आपको। सबसे हाईएस्ट टेक्सोनमिक रैंक क्या है? डोमेन है। डोमेन को फर्दर हमने 3 डोमेन्स बताई, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। फिर आता है सेकंड रैंक। सेकंड रैंक क्या है? डेट इज किंगडम। और यूकैरिया की कितनी किंगडम्स हैं? 4 किंगडम्स हैं, एनिमिलिया, प्लांटिया, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड रैंक पे। ठीक, इस पे बेटे हम आते हैं, नेक्स्ट हम आ रहे हैं थर्ड रैंक पे। थर्ड रैंक क्या है? थर्ड रैंक इज फाइलम। जो थर्ड रैंक है वो क्या है? वो फाइलम है। ईच किंगडम इज सब डिवाइडेड इनटू रिलेटेड फाइला और डिवीजन्स। इसको हम लोग डिवीजन भी कहते हैं, फाइलम को। अगर कहीं आप लोग डिवीजन लिखा देखो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, फाइलम और डिवीजन आर द सेम थिंग। फिर नंबर 4 रैंक आएगा आपका। नंबर 4 रैंक इज क्लास। नंबर 4 रैंक कौन सा आपका? क्लास। ईच फाइलम और डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड क्लासेस। उसके बाद आपका 5th रैंक आता है ऑर्डर। ईच क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रिलेटेड ऑर्डर। हर क्लास को फिर हम फर्दर किस में डिवाइड करते हैं? ऑर्डर में। फिर 6th रैंक आता है फैमिली। हर ऑर्डर को हम किस में डिवाइड कर रहे हैं बेटे? फैमिली में। किस में? फैमिली में। फैमिली के बाद नेक्स्ट जो आपका रैंक आता है टैक्सोनमिक, वो कौन सा आता है? जीनस। क्या आता है? जीनस। ईच फैमिली इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड जेनरा। प्लूरल जेनरा है, सिंगुलर जीनस है। और लास्ट में आपका आता है स्पीशी। ठीक है, स्पीशी क्या चीज है? इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। अ स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो बेटे ये चीज आपने अंडरलाइन कर लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डोमेन इज द हाईएस्ट रैंक। डोमेन के बारे में हम पहले ये पढ़ के आए कि डोमेन जो है वो हाईएस्ट रैंक है। इसी तरह जो स्पीशी है वो क्या है? वो लोएस्ट रैंक है। ये दोनों चीजें आपकी एमसीक्यू में आ सकती हैं कि हाई रैंक कौन सा है और लोएस्ट रैंक कौन सा है। फिर आपकी इसमें एक और चीज है, अब नहीं हमने एडअप जो अभी हुई है, वो है डेफिनेशन ऑफ स्पीशी। आपको स्पीशी की डेफिनेशन भी याद करनी है, आपके कोर्स में, आपकी बुक में दी हुई है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। स्पीशी क्या है बेटे? स्पीशी जो है वो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है। ऐसा ग्रुप है जिसमें सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रहते हैं और उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इंटरब्रीड करके अपने ही जैसा ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हम तमाम के तमाम इंसान जो हैं वो एक जैसे हैं। हमारी जो तमाम करैक्टरिस्टिक्स हैं, हमारी जो तमाम खसूसियात हैं वो एक जैसी हैं, हम सिमिलर हैं, तो हम एक स्पीशी हुए। इसी तरह जो पिजन्स हैं वो एक स्पीशी हुए, रोज़ है वो एक अलग स्पीशी होगी, जो सनफ्लावर है वो एक अलग स्पीशी होगी। और इसके ये जो स्पीशी की डेफिनेशन है, इसके 2 पॉइंट्स हैं। अगर आप लोग आधी डेफिनेशन लिखे आएंगे तो आधा नंबर मिलेगा। आपने पूरी डेफिनेशन लिखनी है। फुल डेफिनेशन क्या है? Species is a group of organism that can interbreed and produce fertile offspring। पहला पार्ट तो था कि क्या, पहले हमने पढ़ा कि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। दूसरी चीज क्या है इसकी डेफिनेशन में कि इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा करते हैं। ये डेफिनेशन बेटे आपने अच्छी तरह याद करनी है और इसको आपने करना है। ये आपके जो चीज़ मैंने आपको इधर एक्सप्लेन की थी, यही एक आपके पूरे रैंक्स जो हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आपने अच्छी तरह करना है। ये सबसे आपका ऑर्गेनिजम्स है और सबसे जो हमने हाईएस्ट रैंक पढ़ा डेट इज डोमेन। डोमेन के बाद जो है वो किंगडम आता है। किंगडम फर्दर डिवाइड होता है फाइलम में, फाइलम फर्दर डिवाइड होते हैं क्लास में, क्लास फर्दर डिवाइड होती है ऑर्डर्स में, ऑर्डर फर्दर डिवाइड होते हैं फैमिलीज में, फैमिलीज जीनस में, एंड जीनस इज इनटू स्पीशीज। ये आपने एज इट इज याद करना है। नेक्स्ट बेटे हम आते हैं, एक टॉपिक आपका नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। अभी हमने सारा क्लासिफिकेशन का प्रोसेस पढ़ा, तो आपकी बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं क्लासिफिकेशन की। 3 एग्जांपल दी हुई हैं, एक इंसेक्ट्स की दी हुई है, एक ह्यूमन की दी है और एक आपको प्लांट की। एक एनिमल हो गया, एक प्लांट हो गया और एक इंसेक्ट हो गया। ये आपके लिए थोड़ी सी एक नई चीज़ है, ये आपको मुश्किल लगेगी लेकिन ये इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग समझ जाएंगे इंशाल्लाह, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बड़ा इजी वे जो है इसका समझा सकूँ,
ताकि आपको इजीली जो है इसकी समझ आ दे। तो बेटे आपने इसको बहुत अच्छी तरह समझना है और इसको आपने क्लियरली जो है वो करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी एग्जाम्पल हमने क्या करनी है, हमने क्लासिफिकेशन की एग्जाम्पल्स हम लोग कर रहे हैं। सॉरी, इसका तो लेड ही टूट गया। हमने क्लासिफिकेशन की एग्जाम्पल्स जो है वो हमने करनी है, ठीक है। टोटल 3 एग्जाम्पल्स है, लेकिन मैं आप लोगों को आज एक एग्जाम्पल करवाऊंगी, ठीक है। सब जो एग्जाम्पल हम लोग करेंगे डैट इज फ्रूट फ्लाई। आम जो हाउस में आपको जगह जगह फ्लाइज इर्द गिर्द अपने नजर आती हैं, डैट इज कॉमन फ्रूट फ्लाई है, ठीक है। और फ्रूट फ्लाई इंसेक्ट है, ठीक है। ये एक इंसेक्ट का नाम है फ्रूट फ्लाई। इसकी क्लासिफिकेशन हम आज करेंगे। अभी आपने सारे टेक्सोनॉमिक रैंक्स किए हैं, वो रैंक्स आप एक साइड पे लिख लो। पहले सबसे हाईएस्ट रैंक क्या था, डोमेन। क्या रैंक हमने पढ़ा था, डोमेन। डोमेन के बेटे बाद हमने क्या किया था, किंगडम। किंगडम के बाद क्या आया था हमारा, फाइलम। फाइलम के बाद क्या आई थी हमारी, क्लास। क्लास के बाद क्या आया था, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या आ गया था, फैमिली। फैमिली के बाद क्या आया था, जीनस। जीनस के बाद क्या आई थी हमारी, स्पीशी। ये तो पहले आपको ये अच्छी तरह सारे रैंक्स याद होने चाहिए, इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए। पहले तो आपने ये याद करना है, कर लिया। इसके बाद आपने इसका पूरी की पूरी फ्रूट फ्लाई की क्लासिफिकेशन लिखनी है। अब क्लासिफिकेशन थोड़ी सारी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करें इसलिए आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी बेटे, तो इसको आसान बनाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वर्ड बताती हूँ, ताकि आपको ये कभी ना भूले। आपने उस वर्ड को याद कर लेना है। वो वर्ड क्या है, मैं आपको वो वर्ड बता रही हूँ, डैट इज, आपने इधर अपनी आसानी के लिए ना एक शॉर्ट वर्ड बना लेना है, EAAID4। इस वर्ड को आप लोग ताहयात याद कर लो, ठीक है। पूरे साल के लिए 9 के लिए याद कर लो। ये कोई वर्ड नहीं है, दिस इज नॉट अ वर्ड। ये सिर्फ और सिर्फ आपको आसानी के लिए, समझाने के लिए, याद रखने के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया है, EAAID4। ये वर्ड आपने बेटे ऐसे ही याद कर लेना। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, ई का मतलब कौन सी डोमेन है, यूकैरिया, ठीक है। फिर क्या था, ए मैंने बताया ना, तो इसका मतलब है, इसका किंगडम क्या है, ये है एनीमिलिया किंगडम से बिलोंग करती है। फिर आपका आता है फाइलम, और यहाँ पे फिर मैंने ए लिखा है, इसका मतलब है ए से कोई वर्ड स्टार्ट होता होगा, तो वो क्या है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है, किंगडम एनिमिलिया में सारे के सारे एनिमल्स आते हैं। आर्थ्रोपोडा जो है ये फाइलम है। इस फाइलम में बेटे सारे इंसेक्ट्स आते हैं जिनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं, ठीक है। जैसे मॉस्किटो भी है, कॉकरोच है, बटरफ्लाई है, वो तमाम के तमाम जो हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा ही में आते हैं। फिर आती है क्लास, और मैंने आपको क्या बताया, आई। इसका मतलब है यहाँ पे आई वाला वर्ड आएगा, डैट इज इंसेक्टा, ठीक है। क्या है, इंसेक्टा, इंसेक्ट से है, ये निकला इंसेक्टा। उसके बाद अगला वर्ड हमने क्या बताया, डी। अब आपने अपने ज़हन में उठा देना कि यार डी वाला वर्ड यहाँ पे आएगा, तो वो क्या वर्ड है, डैट इज ऑर्डर डिप्टेरा, ठीक है, डिप्टेरा। फिर आपका आता है फैमिली नेम। D4 का मतलब है कि अगले चारों चीजें डी से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। ड्रोसोफिलाइडी, ठीक है। फिर जीनस इसकी क्या है, ड्रोसोफिला, और इसका स्पीशी नेम क्या है, ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा। अब देखो, मैंने आप लोगों को क्या कहा था, मैंने आप लोगों को आपकी आसानी के लिए, इस तरह ना अक्सर आप लोग जब याद करते हैं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है, पहले क्या था बाद में क्या था। तो मैंने आप लोगों को आपकी आसानी के लिए ना एक वर्ड बना दिया, इससे आपको कभी भूलेगा नहीं कि पहले आपने यूकैरिया लिखना है, फिर आपने ए वाला वर्ड, फिर आपने ए वाला वर्ड, फिर आई वाला वर्ड, उसके बाद D4 10 D वाले वर्ड्स ही हैं।
इसकी डोमेन फ्रूट फ्लाई की क्या है बेटे, यूकैरिया है। इसका किंगडम क्या है, एनिमीलिया है। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। इसकी क्लास इंसेक्टा है। इसका ऑर्डर डिप्टेरा है। इसकी फैमिली जो है वो ड्रोसोफिलाइडी है। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि बेटे जब भी हम फैमिली लिखेंगे वो किसी की भी फैमिली आगे लिखेंगे, आगे हमने ह्यूमन की भी याद करनी है, पी की भी करनी है, तो फैमिली के एंड पे हमेशा ए ई आएगा। क्या आएगा, ए ई आएगा। ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसका जीनस जो है वो ड्रोसोफिला, ये भी ड्रोसोफिला फिली से ही होगा, आगे डी ए ई आएगा और ये भी ड्रोसोफिला ही रहेगा। ये दोनों सेम सेम नाम होते हैं तकरीबन, आपने ये बस इनका एंड ही चेंज होता है। फिर आगे आता है स्पीशी नेम। आपने बेटे एक बात और भी याद रखनी है कि स्पीशी नेम हमेशा दो वर्ड से मिलके बनता है। एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है। स्पीशी नेम हमेशा दो वर्ड से मिलके बनता है। पहला नाम जेनरिक नेम होता है, दूसरा इसका स्पेसिमन का जो है वो नाम स्पीशी नेम होता है, और इन दोनों को मिला के जो है वो स्पीशी का नेम बनता है। अच्छा, और उसको लिखने का एक खास मेथड है। जो दो वर्ड्स है ना, तो पहले वर्ड का पहला लेटर आपने कैपिटल लिखना है। पहले वर्ड का पहला लेटर बेटे आपने कैपिटल लिखना है, और दूसरे वर्ड का पहला लेटर आपने क्या लिखना है, स्मॉल लिखना है। तो इसका नाम क्या स्पीशी नेम हुआ, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। और ये एक वर्ड मैंने आपको बताया है, ये आप याद कर लो अच्छी तरह। क्या है वर्ड है, देखो याद भी मुझे हो गया, EAAID4, EAAID4। अगर ये याद करोगे आपको पहले भूलेगा नहीं कभी भी। पहले ई लिखना है, फिर एनिमीलिया, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, डिप्टेरिया, ड्रोसोफिलाइडी, ड्रोसोफिला एंड ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। इस वर्ड को आपने हमेशा याद रखो, अपनी बुक्स में लिख लो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैंने आपको आते ही जैसे आप लोग आओगे, आपने मुझे क्लासिफिकेशन जो है फ्रूट फ्लाई की लिख के दिखानी है। होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट्स में, और आप लोग जो है वो मेरे से लाइव जो है ये पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह कल हम लोग ह्यूमन की और पी की क्लासिफिकेशन जो है वो करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।